अरे सायन ओडिचपो गिर्रुंडाई इत्र आपका भाषा क्या है? हिंदी पढ़ना भाषा कौन सा भाषा? तुम्हारा गांव किधर है? बांग्लादेशी। तुम बांग्लादेशी? मेरे भाई को जो है यहाँ पे भीड़ द्वारा जो है पीटा गया है। तो जो भीड़ द्वारा पीटा जो धारा है मॉब लिंचिंग का, वो केस दर्ज होना चाहिए। हम लोग एससी समुदाय से आते हैं, तो SC ST एट्रोसिटी की धारा जो है वो दर्ज होना चाहिए। ये नया मामला केरल से है, जहां पर दलित समाज के एक व्यक्ति को, जो कि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, उसे बुरी तरीके से वहां पर पीट कर, बांग्लादेश की बताकर पीट कर उसकी जान ले ली जाती है। और उसके बावजूद भी आपको बता दें कि उसमें जिन लोगों के द्वारा ये मॉब लिंचिंग की गई थी, उनमें 3-4 लोग RSS से और बीजेपी जैसे संगठनों से जुड़े होने का दावा भी वहां की सरकार के द्वारा किया गया है। तो केरल में आपको बता दें कि ये बड़ी घटना सामने आई, जहां पर एक दलित समाज के युवक को आपको बता दें कि बुरी तरीके से पीटा गया है, और पीटने के बाद उस दलित युवक के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बर्बरता की गई। जहां तक कि पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति जो डॉक्टर था, उसका भी यह कहना है कि उसने कम से कम अभी तक 10,000 से ज्यादा पोस्टमार्टम कर दिए, लेकिन इतनी भयावहता से किसी की भी हड्डी पसली नहीं टूटी गई थी। आपको मैं मृतक रामनारायण का छोटा भाई हूँ। ये मेरी भाभी है, आज ही जो है छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आई है। मेरे भाई को जो है यहाँ पे भीड़ द्वारा जो है पीटा गया है। तो जो भीड़ द्वारा पीटा जो धारा है मॉब लिंचिंग का, वो केस दर्ज होना चाहिए। और जो तहसील पुनावाला का धारा है, SIT टीम गठित वो हो। और मृतक जो मेरे परिवार के जो ये मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे भाई है, इनको जो है उचित जो है मुआवजा राशि 25 लाख रुपये मिले, ऐसा मेरी सरकार से मांग। SC समुदाय से आते हैं, तो SC ST एट्रोसिटी की धारा जो है वो दर्ज होना चाहिए। जब तक मेरी ये मांगे नहीं पूरी हो जाती, हम शव को कहीं नहीं ले जाएंगे। आपको बताने की कोशिश करते हैं पूरा मामला केरल के पलक्कड़ जिले की है, जहां पर बांग्लादेशी बताकर आपको बता दें कि दलित समाज से आने वाले रामनारायण बघेल को बुरी तरीके से पीट गए। छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और केरल में काम करते थे। परिवार ने बघेल की हत्या के मामले में आरोपियों पर मॉब लिंचिंग, SC ST एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया है। केरल सरकार ने आरोप लगाया कि यह RSS की गणना की राजनीति का ही नतीजा है। वहीं आपको बता दें कि रामनारायण के छोटे भाई ने कहा कि मेरी भाभी छत्तीसगढ़ आए, मेरे भाई को यहाँ पर भीड़ के द्वारा पीटा गया, मॉब लिंचिंग की धारा के साथ केस दर्ज किया गया। SIT की टीम गठित होनी चाहिए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे। घर में बूढ़ी माँ है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, घर में इनकम का कोई जरिया नहीं है। हमें अभी तक केरल या छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई मदद या बातचीत नहीं हुई है। हम SC समाज से आते हैं, कोई भी हमारी बात है वो नहीं सुन रहा है। SC ST एक्ट की धारा भी लगाई जाए, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाती, हम यहाँ से शव लेकर नहीं जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 17 दिसंबर की शाम को बघेल को एक भीड़ ने बेरहमी से हमला किया था। कुछ दिन पहले ही नौकरी की तलाश में पलक्कड़ पहुंचे थे। पुलिस स्टेशन के पास अट्टापल्लम में अपने रिश्तेदार के साथ रह रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक बघेल रास्ता भटक गए थे और एक गांव में पहुंच गए, जहां पर उन्हें बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर आपको बता दें उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया, मारा गया, और उसकी वजह से उसकी जान भी है वो चली गई। तो आपको बताने की कोशिश की थी, मामला सामने आने के बाद कोई भी हिंदूवादी संगठन भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा।